जय श्री राम। तो शुरू करते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमता शिरोभिरश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या शतमभाषतः। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं के पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुमीक्षति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पृथुमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थिता पितरं नो व्रीडीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधेन वचनं न प्रतीक्षता एव ब्रुवन्त्य सर्वा स्म वायुना विहता वृषम्। परंतु उनका मन तो आप पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्मसंगत बातें कह रही थी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई और बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिका पृथ्युवाच महातेजा कन्या शतमनुत्तरमम्। उनकी बात को सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम 100 कन्याओं को इस प्रकार से उत्तर दिया। शान्तं क्षमामन्तां पुत्र कर्तव्य सुमहत कृतम् एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वे वही क्षमा तुमने की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य हुआ है। तुम सब ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तो पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वेक्षान्तं त्रिदशेषु विशेषता यादृशी वह क्षमा पुत्र क्षमा सर्वासाम विशेषता। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों ने समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, यह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर है। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका क्षमा यशः क्षमा धर्म क्षमायां विशिष्टतम जगत। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। वृषज कन्या काकुत्स्थस्य राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सामंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। ककुत्स्थस्थ कुलनंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युति
ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्रह्मा तप उपागमता। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता मुनि वेदोक्त का तप का अनुष्ठान कर रहे थे और वे ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्तं ऋषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते सोमदानां भद्रं ते उर्मिला तनया सकतदा। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां चलकर उन तपस्वी की उपासना करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। सा च तं प्रणता वृत्ता श्रूषणपरायणा उवास काले धर्मिष्ठा तत्यास्तुष्टो अभवत् गुरुः। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। स च तां कालयोगेन प्रवाच रघुनंदन परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि च तव प्रियम। रघुकुल नंदन, उस शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, सुबह तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टं मुनि ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच परम प्रीता वाक्य कोमिदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई और वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ से मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्मया ब्रह्मभूतो महातपा ब्राह्मण तपसा युक्तं पुत्रीमिच्छामि धार्मिकम्। महर्षि, आपकी बाह्य संपत्ति से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव एक आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिष्यामि भद्रं ते भार्या चास्मि न कश्चित् ब्राह्मणोपगताश्च दार्तुमहर्षि मे सुतम्। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हूँ, न ही आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ और आपके ब्रह्म बल से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रश्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ ब्रह्मानुमनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चोलिनिसुतः। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए उस ब्रह्मर्षि ने चूली ने उस परम उत्तम ब्रह्मा को तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था, जिसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्य वसत तथा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवसः। दिवम। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराजेंद्र। सह बुद्धियं कृतमान राजा कुशनाभ सुधार्मिका ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थस्य दातुं कन्या शतं तदा। कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपति ददौ कन्या शतं राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर
सबसे अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पर्शमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगतज्वरा युक्तं परमया लक्ष्मी बभौ कन्या शतं तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग और उत्तम शोभा से प्रतीत होने लगी। सदृष्ट्वा वायुनां मुक्ता कुशनाभो महीपति बभूव परम प्रीतो हर्षलेभे पुनः पुनः। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देखकर पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोदाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सादारं प्रेषयामास सोपाध्यायगणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों और पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशी क्रियां यान् यथा न्यायं च गन्धर्वी श्रुतस्ता प्रत्यनन्दत। स्पष्टवा च ता कन्या कुशनाभं प्रशस्त च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्रवधियों का यथोचित अभिनंदन किया और उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। कृतोदाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमीश्च कल्पयतः। रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रोष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदार कुशो ब्रह्मसुतैस्तदा। उस यज्ञ के होते ही परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, पुत्रस्ते सदृश पुत्र भविष्यति सुधार्मिक गाधि प्राप्यसि तेन तुम कीर्तिलोके च शाश्वतीम्। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमापिविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमता यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधीरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सह पिता मम काकुत्स्थस्य गाधी परम धार्मिका कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदना। ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामाज्ञा सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता।
राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋषिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरागता स्वर्गभर्तारमनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा परवृत्या च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर से ही स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पूर्णोदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थ प्रवृत्ता भगिनी मम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पूर्ण सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोऽहं हिमवात्या पार्श्वे वसामि नियतः सुखं भागिन्यां स्नेहसंयुक्तं कौशिक्यां रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। पूर्णमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। आम ही नित्य नियमादराम हित्वा ताम समुपागता सिद्धाश्रममनु प्राप्त सिद्धो अस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्पत्ति स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि बहवो यन्मां त्वं परिप्रेक्ष्यसि। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतो अर्धरात्र काकुत्स्थस्य कथा कथमयतो मम निद्रां वदेहि भद्रं ते माशुभुद्र विघ्नो अर्धनिहना। काकुत्स्थ, मेरी कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। निस्पन्दानास्तरव सर्वे नीलीना मृगपक्षिणा नशेन तमसा व्याप्ता दिशिश्च रघुनंदना। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शयने विसृज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवावृतं नक्षत्रतारा गहनं ज्योतिर्भिर्विभासते। धीरे धीरे संध्या दूर हो चली गई है। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्रों ज्योतिमय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठे च शीतांशु शशिलोकतमोनुदः हार्दयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आहत प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैषानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्तथा यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च पितृताशनाम। रात में विचरण करने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय
भयंकर पिशाच इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इत एवं उक्त्वा महातेजा वीरराम महामुनि साधु साध्वीति ते सर्वे मुनियो हाभ्यपूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। कुशिकानामयं वशो महान् धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंशया नरोत्तमा। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुश वंश महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशा कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्धोतरी तव। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली हैं। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोऽपि च सौमित्री किंचिदागत विस्मयः प्रशस्यः मुनिशार्दूलं निद्रा समुपसेवते। यह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। उपासस्य रात्रिशेषं तु षोडाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषयत्। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गमनायाभिरोचया। श्री राम, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तच्युत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाहिक क्रियः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। मुनि की बात सुनकर पूर्वाह काल का नित्य नित्यम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। अयं शोण शुभ जलो अगाध पूर्णिन मंडिता कतरेण पथा पंथा ब्राह्मण संतरिष्यामहे वयम्। ब्राह्मण शुभ जल से परिपूर्ण और अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्त्व रामेण विश्वामित्रो अब्रवीदितम् एष पंथामयोदिष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षियो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वैवनानि विधिनानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्धदिवसे तथा जाह्नवी सरितां ज्येष्ठा श्रेष्ठां ददृश मुनिसेविताम्। बहुत दूर का मार्ग है, तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पूर्णसलिलां हंससारससेवितां बभूव मुनयः सर्वे मुदितां सा राघवाः। हंसों तथा सारसों के से सेवित पूर्ण सलिला भागीरथी का दर्शन करके
श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रवार्ष परिग्रहं तत स्नात्वा यथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवता दहित्वा चैवाग्निहोत्राणि पाश्य चामृतवर्धवी विशिशूर्जाह्वी तीरे शुभामुदितमनसा विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला और फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विशिष्टाताश्च यथा न्यायं राघवो च यथार्थता संप्रहस्तमना रामो विश्वामित्रं यथा ब्रवीत। तब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम और लक्ष्मण से भी यथा योग स्थान पर बैठ गए। तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र से पूछा, भगवान श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपथगाम नदीं त्रैलोक्यं कथमाक्रम गता नद नदीपतिं। भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनि वृद्धिं जन्म च गंगायां वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रश्न का प्रेषित होने पर महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान् राम धातु नामाकरो महान् तस्य कन्यादयं राम रूपेणा प्रतिबुभि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है और उस सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवत प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है और सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्यां गंगेमय भवे ज्येष्ठा हिमवत सुता उमा नाम द्वितीय भूत कन्या तस्यैव राघवा। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं और ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। अथ ज्येष्ठा सुरा सर्वे देवकार्यचिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयामासुरगंगा त्रिपथगाम नदीम। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। ददौ धर्मेण हिमवास्तनया लोकपावनीं स्वच्छंद पथगाम गंगा त्रैलोक्य हितकाम्यां। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरण करने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृहां त्रैलोक्यार्थ त्रैलोक्य हितकांक्षिणः गंगामादाय ते गच्छन् कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए।
या चान्या शैलदुहिता कान्यासी रघुनन्दना उग्रं सुव्रतमास्थाय तपस्थे पेव तपोधना। रघुनंदन गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम और कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं और उन्होंने तपोमय धन का संचय किया और उग्रेण तपसा युक्तां ददो शैलवरसुतां रुद्राया प्रतिरूपाय उमालोक नमस्कृतां। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैलराजस्य सुते लोकम नमस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा और भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एततः ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी खं गता प्रथम तात गतिमतांबरः शैशासुरनदी रम्या शैलेन्द्रतनया तदा सुरलोकं समारुणा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। ये त्रिपथागामी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात वहाँ वे गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुँची थी। जय श्री राम।